मेरा नमस्कार, महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, यानी कौन सी शैली का सम्मिलित नाम है। तो राजपूत शैली जो है ये पहाड़ी, राजस्थानी और पहाड़ी शैली को मिला के क्या कौन सी शैली बनी है, आपकी राजपूत शैली। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी भी शैली भी कह देते हैं और हिंदू शैली भी कह देते हैं। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी। तो राजपूत जो चित्रकला शैली है इसकी खोज की थी आनंद कुमार स्वामी ने। किसने की है? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला है, 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है, यानी उन्होंने जो इन चित्रों को कितने भागों में बांटा है, कब? 1916 में। तो उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक मुगल शैली में, दूसरा राजपूत शैली में। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है। तो राजपूत शैली को जो के अंतर्गत जो रखा है उन्होंने राजस्थानी शैली को और पहाड़ी शैली को रखा है। आगे चलते हैं, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है। तो राजपूत पेंटिंग जो है ये आपकी आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। किसकी है? आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी जो है इन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी जो है अनुवाद किया है। ये भी एक पॉइंट आप जो है याद रखें। राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला की प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये उदाहरण जो है आपके उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है। तो राजस्थानी चित्रकला जो है ये हिंदू धर्म पर आधारित है। इसमें अधिकतर किसके चित्र बने हैं? राधा कृष्ण के, इस तरह के चित्र जो है इसमें ज़्यादा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पेंटिंग में पसंदीदा विषय थे, यानी जो इसका मुख्य विषय क्या था। तो किस पर चित्र बने हैं? राधा कृष्ण पर इसमें चित्र बने हैं। अगर आपसे धर्म पूछे तो एक तो हिंदू होगा, और हिंदू में अगर ऑप्शन दे दे जैसे शैव, वैष्णव, तो किस धर्म से? वैष्णव धर्म से। ठीक है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है। तो कहाँ की है? राजस्थान की हवेलियां जो है चित्र बने हैं जहाँ पर। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं। तो रागमाला पर आधारित जो चित्र बने हैं वो बने हैं आपके राजस्थानी शैली में। पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, यानी इस जो पारंपरिक जो लघु चित्र शैलियों इसका विषय नहीं है। तो इसका विषय अमूर्त नहीं है। अमूर्त पेंटिंग जो होती है जिसमें कोई भी चीज़ सही से समझ में नहीं आती वो अमूर्त कहलाती है। तो इसमें जो है अमूर्त विषय नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, यानी किससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये किशनगढ़ शैली का चित्र है, ये कोटा शैली का है, ये मेवाड़ शैली का है, ये नाथद्वारा का है, या ये उदयपुर का है। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है इनकी पहचान इनकी आँखों से होती है, यानी आँखों के आधार पर हम इस शैली को वर्गीकृत कर सकते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। तो संगीत से संबंधित जो चित्र मिले हैं उनको कहते हैं रागमाला। क्या कहते हैं? रागमाला। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्र कौन सा है। तो उसका ये चित्र है चुनार रागमाला। कौन सा चित्र है? चुनार रागमाला, जो 1561 में बना है। राग रागनी के चित्र भारत के किस देश में प्रमुख रूप से बने हैं। तो राग रागनी के चित्र जो है ये राजस्थान में बने हैं। कहाँ बने हैं? राजस्थान में। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है। तो इसमें जो है 6 राग और 36 रागनियों का अंकन किया गया है। कितने? 6 राग और 36 रागनियों का अंकन किया गया है। आगे है, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने किया था। सर्वप्रथम जो है राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को आप अलग अलग कर दिया था, वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। मुगल चित्रों में हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो वो भी किया था आनंद कुमार स्वामी ने। और राजपूत शैली कैसे बनती है? राजस्थानी शैली प्लस पहाड़ी शैली से। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कर्नल
टॉड को ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ये कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल टॉड कौन थे। तो ये जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे एक अधिकारी थे। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी सबसे पहले जो है राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था कर्नल टॉड ने। किसने किया था, कर्नल टॉड ने। 1829 की एनल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कौन, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है जेम्स कर्नल टॉड है। ठीक है। अगला है अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं अपरिमार्जित रूप क्या है। तो वो रूप है आपका राजस्थानी शैली। जो अपभ्रंश शैली जो थी, ये अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, यानी थोड़ा सा इसमें जो है अलंकारिकता ज़्यादा मिलती है, इसमें भाव कम है, इसकी रेखाएं कड़ी हैं, इस तरह की जो है ये शैली है। तो इसका सुधार से रूप जो किया गया है वो राजस्थानी शैली में मिलता है। अगला है राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली है। तो राजपूत शैली के जो समकालीन थी वो कौन सी शैली थी, आपकी मुगल शैली थी। राजस्थानी शैली मुख्यतः थी, यानी क्या है, तो ये शैली जो है लघु चित्रण शैली है। क्या है, लघु चित्रण शैली है। और ये मिनिएचर पेंटिंग, या इसका क्या आ सकता है, मिनिएचर पेंटिंग। तो लघु चित्रण शैली आए या मिनिएचर पेंटिंग आए, आपको जो है वो जो ऑप्शन में दिया हो वो आंसर टिक कर देना। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो अलंकारिकता और काल्पनिकता, यानी कल्पना से परिपूर्ण और अलंकार से परिपूर्ण ये जो थी शैली थी आपकी। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था। राजस्थानी शैली का जो आरंभ हुआ है वो उसमें कैसे, कितने चश्म चेहरे हैं। तो इसमें जो है एक चश्म जो है चेहरे बने हुए हैं। कितने चश्म चेहरे बने हुए हैं, एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। अगला है राजस्थान तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ किस मुख्य वर्ग से संबंधित है। तो ये राजपूत वर्ग से संबंधित है। आगे है बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थान के आरंभिक चित्रों, बोस्टन की विषय वस्तु क्या है। तो वहाँ जो बोस्टन में किसके चित्र संग्रहित है, रागमाला के। ठीक है। राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें प्राकृतिक चित्रण जो हुआ वो अलंकारिक हुआ है। राजस्थानी शैली में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है। तो आपका किस पशु का हुआ है, गाय का। मांडू जो है कहाँ पर स्थित है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि मांडू कहाँ पर है। तो मांडू जो है ये जो है कि कहाँ पर है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू से कौन सी पांडुलिपि चित्रण की गई है। तो इससे जो पांडुलिपि मिली है ये निमात नामा मिली है। ठीक है, निमात का नामा। और इसमें किसका वर्णन है, इसमें पाक कला का, यानी भोजन से संबंधित जो है पाक कला जो है उसका वर्णन इसमें मिलता है। मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है। तो चोर पंचाशिका जो थी ये किसकी थी, विल्हण की। किसकी थी, विल्हण की। विल्हण की रचना। तो और इसका चित्रण यानी किस शासक के समय में हुआ, तो होगा बाज बहादुर। किसके, बाज बहादुर। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है। तो राजस्थानी के जो चित्र है ये जो है किससे संबंधित है, ये रागमाला से संबंधित है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है। तो रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण जो है बुंदेलखंड में जो हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बुंदेलखंड में। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई है, यानी इस चित्रों में किस तरह की दृष्टि का अवलोकन किया गया है। तो ये किया गया है भावात्मक और काव्यात्मक। किस तरह की, भाव्यात्मक और काव्यात्मक। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है। यानी एक चित्र बनाया गया है इस शैली में कि कोई स्त्री है वो कुएं से पानी भरकर किसी पुरुष को पिला रही है, तो वो पुरुष कौन है, वो सिपाही है। राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। तो कृष्ण की जो है रास लीलाओं का वर्णन इसमें जो है अधिक हुआ है। कि कौन सी लीलाओं का, रास लीलाओं का। आगे चलते हैं। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में
रूप में दिखाया गया है। तो इसमें जो है नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में दिखाया गया है? राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। नायिका के कितने भेद हैं? तो ये जो है इसकी कामसूत्र जो है किसकी रचना है? वात्सायन की जो रचना कामसूत्र है उसके आधार पर नायिका के 3 भेद बताए गए। कौन सी? स्वीकार्य, प्रकार्य और सामान्य। ये 3 भेद जो है नायिका के इसमें बताए गए हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास आप लोगों की समाप्त होती है। इसके साथ साथ मैं कल जो है 8 नायिका भेद भी बताए गए हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, और इससे आगे की क्लास जो है मैं कल से फिर कंटिन्यू करूंगी। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।